तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो इस चैनल पर हम यहाँ पर जो हमारा 12th क्लास सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं। अब हम जो अगला हमारा यहाँ पर लेक्चर है उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिकाओं में कणों की संख्या को ज्ञात करना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता है या क्रिस्टलीय जालक होता है, उस क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे पार्ट को या सबसे छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं, उसको एकक कोशिका कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। तो अगर हम एक सिंपल यूनिट सेल यहाँ पर बनाते हैं तो ये हमारा क्रिस्टलीय जालक है। इसका अगर एक भाग को हम निकालेंगे तो वो भाग हमारा कुछ इस प्रकार हमको दिखाई देगा। तो ये हमारी एक एकक कोशिका हमको प्राप्त हुई। अब हमने इसी एकक कोशिका में कणों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अलग अलग टाइप के हमारे एकक कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें हम एक एक करके यहाँ पर कणों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जानना है कि अगर हम इस एकक कोशिका में देखें, ये एक प्रकार की आद्य एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अगर हम इसमें कणों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर हम देखें टोटल यहाँ पर कणों की संख्या देखें तो टोटल हमको यहाँ पर 8 कण दिखाई दे रहे हैं। परंतु अगर हम वास्तव में देखें तो यहाँ पर 8 कण उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे कण हैं ये कण भी हमारे अन्य एकक कोशिकाओं में वितरित रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ये पूरा हमारा क्रिस्टलीय जालक है। इस क्रिस्टलीय जालक में अगर हम एक एकक कोशिका को निकाल लें, अगर हम माना यहीं से ही इस एकक कोशिका को अलग कर देते हैं, तो अब हमारा ये वाला जो कण होता है, इस कण को अगर हम देखें तो ये जो कण है ये कण हमारे 8 एकक कोशिकाओं में विभाजित है। अगर हम इनमें देखें तो एक एकक कोशिका हमारी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ एकक कोशिका ये है, और ये नीचे वाली एकक कोशिका है। इसी प्रकार ये जो कण है ये ऊपर वाली एकक कोशिकाओं में भी इसी प्रकार विभाजित रहेगा। अगर हम इस कण की स्थिति को देखें तो इस कण की स्थिति इस प्रकार से है। ये कण है, इस कण में एक एकक कोशिका ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4 एकक कोशिकाएं नीचे की होंगी और इसके अलावा 4 एकक कोशिकाएं ऊपर की होंगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एकक कोशिकाओं को देखें तो 4 एकक कोशिकाएं हमको नीचे की ओर दिख रही हैं और 4 एकक कोशिकाएं ऊपर की ओर हमको दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलीय जालक होता है उस क्रिस्टलीय जालक के किनारों पर या जो एजेज हैं, एजेज पर जो कण उपस्थित होते हैं वो कण हमारे कितने भागों में बटे होते हैं, 1/8 पार्ट में ये कण बटा हुआ रहता है। यानी कि एक कण कितने भागों में बटा रहता है, 8 भागों में बटा रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम इस क्रिस्टलीय जालक को देखें तो क्रिस्टलीय जालक का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और सैकड़ों वहाँ पर जो एकक कोशिकाएं हैं ये एकक कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बीच में से किसी भी एकक कोशिका को निकालेंगे तो एकक कोशिका में जो हमारा एक कण होगा वो कण कितने भागों में बटा रहेगा, 1/8 भागों में बटा रहेगा। तो कणों की संख्या निकालने से पहले सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी एकक कोशिकाएं होती हैं उन एकक कोशिकाओं के किनारे पर उपस्थित जो कण होते हैं वो कण 1/8 भाग में यहाँ पर बटे हुए रहते हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर इसको हमको देखना है। दूसरा, हमने एक दूसरे प्रकार की जो एकक कोशिकाएं यहाँ पर पढ़ी थी, फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं पढ़ी थी। अब जो हमारे फलक होते हैं अगर हम इनको देखें तो ये हमारे क्या है, ये क्या है, एक हमारा फलक है। एक फलक ये है 2, 3, 4, 5 और 6। इस एकक कोशिका में अगर हम देखें तो कुल फलकों की संख्या कितनी है, 6 है। अब एक फलक को अगर हम देखें, केवल एक फलक को यदि हम देखते हैं तो इस फलक का जो कण होता है, ये जो कण होता है ये कण हमारे 2 भागों में विभाजित रहता है। एक इसका आधा भाग जो है वो इस एकक कोशिका में रहता है, जबकि आधा जो भाग होता है वो अगली एकक कोशिका में उपस्थित रहता है। जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारा फलक पर उपस्थित एक कण है, तो ये कण हमारा एक तो आधा भाग इसका नीचे वाली एकक कोशिका में रहेगा और आधा भाग इसका ऊपर वाली एकक कोशिका में उपस्थित रहेगा। ये कुछ इस प्रकार से है। इस स्थिति को अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है, ये हमारी, या इस प्रकार की स्थिति, सॉरी चलो ऐसे ही देखो इसको। ठीक है,
तो ये हमारा फलक है माना, तो फलक में क्या होगा कि आधा भाग हमारे एक एकक कोशिका में रहेगा, आधा भाग हमारे एक एकक कोशिका में उपस्थित रहेगा। तो प्रत्येक जो फलक होता है, अगर हम फलक पर उपस्थित कणों को देखें तो फलक पर उपस्थित जो कण होता है, एक कण कितने भागों में विभाजित रहता है? 2 भागों में विभाजित रहता है। तो एक कण 1/2 पार्ट में यहाँ पर विभाजित रहता है। तो इन दो चीज़ों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किनारों पर उपस्थित जो कण होते हैं वो 1/8 पार्ट में विभाजित रहते हैं, और इसके अलावा फलकों पर उपस्थित जो कण होते हैं वो 1/2 पार्ट में यहाँ पर विभाजित। हमारे यहाँ पर जो पहले प्रकार की एकक कोशिका है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोशिका। तो आद्य एकक कोशिका में यहाँ पर हम कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक सिंपली अगर हम आद्य एकक कोशिका को बनाएं तो ये आद्य एकक कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। ये हमारी एक आद्य एकक कोशिका है, और इस आद्य एकक कोशिका में अगर हम कणों को दिखाएं, जिन कणों से ये मिलकर बना है ये एकक कोशिका, उन कणों को अगर हम दिखाएं तो ये कण हमारे यहाँ पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो अब यहाँ पर इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो एकक कोशिकाओं के किनारों पर उपस्थित जो कण होते हैं वो कण कितने भागों में बटे रहते हैं? एक कण कितना भागों में बटा रहता है? 1/8 पार्ट में एक कण यहाँ पर विभाजित रहता है। तो अगर हम देखें कुल कणों की संख्या, अगर हम इस आद्य एकक कोशिका में देखें तो कुल कणों की संख्या हमको कितनी दिखाई दे रही है? कुल हमको यहाँ पर इसके किनारों पर 8 कण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल कणों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 8 होगी। और प्रत्येक कण कितने भाग में बटा है? 1/8 भाग में यहाँ पर विभाजित है। अब कुल कणों की संख्या अब हम निकालें तो इसमें तो ये हमको मिलेगी, कण हमको दिखाई दे रहे हैं 8, और इसके अलावा प्रत्येक कण कितने भाग में विभाजित है? 1/8 भाग में प्रत्येक कण विभाजित है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर कणों की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक कण हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम जो आद्य एकक कोशिका है, इस आद्य एकक कोशिका में कणों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो अगर आद्य एकक कोशिका में इन सभी कणों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा यहाँ पर एक कण हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होगी ये हमारी क्या होगी? आद्य एकक कोशिका, या इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कणों की संख्या हमको कितनी प्राप्त होगी? जो यहाँ पर एकक कोशिका है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका को इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसी जो एकक कोशिकाएं होती हैं जहां पर अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त जो फलक हैं, जो हमारे एकक कोशिका के फलक होते हैं, उन फलकों के केंद्र में भी अगर उपस्थित हों तो ऐसी एकक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एकक कोशिका का आकार देखें तो घनीय एकक कोशिका ये है। ठीक है, या क्यूबिक यूनिट सेल है ये। अगर हम इसको देखें तो एक प्रकार की क्या है? क्यूब के आकार की एक कोशिका है। अब अगर हम इसमें कुल फलकों की संख्या देखें तो टोटल हमारे 6 फलक हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फलक यहाँ पर उपस्थित हैं, और उन 6 फलकों के केंद्र पर एक एक यहाँ पर जो कण है ये कण उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम कणों की संख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कुल कोने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, और प्रत्येक जो कोना है ये कोने कितने भागों में बटा रहता है? 1/8 पार्ट में बटा रहता है। ठीक है, इससे पहले भी हम इसमें आद्य में भी देख चुके हैं, और इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि कोनों पर उपस्थित जो हमारे कण होते हैं वो कण कितने भागों में विभाजित रहते हैं? 1/8 पार्ट में ये विभाजित रहते हैं। तो कोनों पर कुल उपस्थित कण 8 हैं, और इसके अलावा प्रत्येक कण 1/8 भाग में यहाँ पर विभाजित है। ठीक है, तो कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या यहाँ पर भी अगर हम ज्ञात करें तो ये हमको कितने प्राप्त होती है? 1 हमको प्राप्त होगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर निकालना है, कोनों पर हमने निकाल लिया है कणों की संख्या। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे जो फेस हैं या जो फलक हैं, फलकों पर उपस्थित कणों की संख्या। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फलक पर जो कण होता है, फलक पर उपस्थित जो कण होता है वो कण हमारे कितने भागों में बटा रहता है? 2 भागों में बटा रहता है। फलक पर उपस्थित जो एक कण होता है, एक कण हमारे कितने भागों में बटा रहता है? 2 भागों में यहाँ पर विभाजित रहता है। ठीक है, फलकों पर जो एक कण होगा वो कितने भागों में बटा रहेगा? 2 भागों में बटा रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर कुल फलकों की संख्या देखें या फलक पर उपस्थित अगर कुल कणों की संख्या यहाँ पर देखें तो अभी हमको कितने दिखाई दे रहे हैं? कुल
6 यहाँ पर कण दिखाई दे रहे हैं, या फलकों पर कितने कण उपस्थित हैं, 6 कण यहाँ पर उपस्थित हैं। जबकि प्रत्येक कण कितने भाग में बटा है, 1/2 पार्ट में यहाँ पर प्रत्येक कण विभाजित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल कणों की संख्या यहाँ पर 6 है और प्रत्येक कण कितने भागों में विभाजित है, 1/2 पार्ट में प्रत्येक कण यहाँ पर विभाजित है। ठीक है, तो फलकों के केंद्र पर अगर कणों की संख्या निकालें तो कितनी ज्ञात होगी, यहाँ पर 3 ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर जो हमारे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है इसमें कुल कणों की संख्या कितनी है। तो एक कण हमारे यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है, और एक कण हमको यहाँ पर फलकों के केंद्र पर प्राप्त हो रहे हैं, 3 कण। तो टोटल अगर हम कणों की संख्या देखें तो 1 + 3 = कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कोई भी फलक केंद्रित जो एकक कोष्टिका है उस एकक कोष्टिका के सभी कणों को अगर हम मिलाते हैं तो कितने कण प्राप्त होते हैं, हमको 4 कण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या निकालेंगे। टोटल कोने 8 हैं और इसके अलावा प्रत्येक कण कोने वाला कितने भागों में विभाजित है, 1/8 भाग में विभाजित है, तो एक कण हमारा निकला। ठीक है, इसके अलावा जो फलक होता है, फलक हमारा प्रत्येक जो फलक होता है उस पर उपस्थित जो पार्टिकल होता है वो हमारे कितने भाग में विभाजित रहता है, 1/2 भाग में विभाजित रहता है। ठीक है, फलकों की कुल संख्या यहाँ पर अगर हम देखें 6 हमारे फलक हैं और प्रत्येक जो फलक पर उपस्थित कण है वो 1/2 भाग में विभाजित है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हमको कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कोनों पर उपस्थित कण और इसके अलावा जो फलकों पर उपस्थित कण हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल हमारे यहाँ पर कणों की संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। दूसरे प्रकार की अब हमारे यहाँ पर जो एकक कोष्टिका है वो है केंद्रित एकक कोष्टिका, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमने इससे पहले यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं ये यूनिट सेल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें जो इसका पहला प्रकार है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर हम अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका को बनाएं तो ये एकक कोष्टिका ये है, ये हमारी एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है। तो इस अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अब हमने कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में होता क्या है कि जो हमारे कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होता है, एक कण हमारे जो एकक कोष्टिका है उस एकक कोष्टिका के बीचों बीच उपस्थित होता है। तो ऐसी जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी किनारों पर उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो किनारों पर टोटल हमको जो कण दिखाई दे रहे हैं वो कण कितने हैं, 8 कण हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर भी जो प्रत्येक कण होगा वो कितने भागों में बटा रहेगा, 1/8 भाग में यहाँ पर विभाजित रहेगा। ठीक है, तो कोनों पर अगर हम कणों की संख्या देखें तो वो निकलेगी हमारी 8 × 1/8। कुल कणों की संख्या 8 है और इसके अलावा प्रत्येक कण हमारे कितने भागों में बटा है, 1/8 भाग में बटा है। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है 1। तो कोनों पर यहाँ पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, 1 है। अब हमारा यहाँ पर कोनों के अतिरिक्त एक कण यहाँ पर कहाँ उपस्थित है, एकक कोष्टिका के बीचों बीच में उपस्थित है। अब अगर हम यहाँ पर जो इस कण को अगर हम देखें जो एकक कोष्टिका के बीचों बीच स्थित है, इसकी स्थिति हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। अगर हम एक रूम को ले लें तो रूम में अगर हम 8 कोने मान लें, अगर हम इसी जो हमारा रूम है इसी रूम को अगर हम कंसिडर करें या कोई भी अगर हम रूम को कंसिडर करते हैं तो उस रूम में 8 कॉर्नर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो 8 जो कण होंगे वो कॉर्नर पर उपस्थित होंगे, जबकि एक जो कण होगा वो एकक कोष्टिका के बीचों बीच होगा। जैसे इस कमरे के बीच में अगर हम देखें तो एक कण कहाँ होगा, इस कमरे के बीच में उपस्थित होगा। यानी कि जो हमारा एक कण है ये कण हमारे अन्य एकक कोष्टिकाओं पर अटैच नहीं होगा, ये एकक कोष्टिका के बीचों बीच उपस्थित होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कण हमारा यहाँ पर उपस्थित है, एक कण यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित होगा, इस एकक कोष्टिका में बीचों बीच उपस्थित होगा। तो अब अगर हम कुल कणों की संख्या देखें तो एक कण तो हमको मिला कोनों पर और एक कण कहाँ पर उपस्थित है,
एकक कोशिका के बीचों बीच यहाँ पर उपस्थित है। एक कण की स्थिति कहाँ पर है, एकक कोशिका के बीचों बीच उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुल कणों की संख्या देखें तो कुल कणों की संख्या कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। सबसे पहले हमने कोनों पर निकालनी है। कोनों पर जिस प्रकार हमने आधे एकक कोशिका में निकाली उसी प्रकार कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या हम यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे, जो कि हमको कितनी प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। इसके अलावा इसके बाद हम लिखेंगे कि जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें एक कण हमारे एकक कोशिका के मध्य भाग में उपस्थित होता है। तो कुल कणों की संख्या अगर हम देखें, एक कण हमारे कोनों पर उपस्थित है और एक कण अंतः केंद्र पर उपस्थित है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें कणों की कुल संख्या कितनी प्राप्त होती है, हमको 2 प्राप्त। अगली जो हमारे यहाँ पर एकक कोशिका है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, या इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि ऐसी एकक कोशिकाएं हैं जहाँ पर अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ऐसे एकक कोशिकाएं जहाँ पर अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों के बीच में स्थित होते हैं। तो ऐसी एकक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाएं कहते हैं। तो जब अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाओं में हम कणों की संख्या ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इनके कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो टोटल 8 कोने हैं और उन 8 कोनों पर हमको यहाँ पर एक एक कण दिखाई दे रहा है। तो कोनों की संख्या की कुल कितनी है, 8 है। और प्रत्येक यहाँ पर जो कोनों वाले कण होते हैं वो कितने भागों में बटे रहते हैं, 1/8 भाग में यहाँ पर विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोनों पर अगर हम कणों की संख्या निकालेंगे तो कोनों पर हमको कितने कण मिलेंगे, 1 मिलेंगे। ठीक है, ये भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले आधे एकक कोशिका में और इसके अलावा फलक केंद्रित एकक कोशिकाओं में कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात की। कुल कण कोनों पर उपस्थित कुल कण अगर हम देखें 8 हैं और प्रत्येक कण 1/8 पार्ट में यहाँ पर विभाजित रहता है। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो कोनों पर एक कण हमको यहाँ पर दिखाई देता है या उपस्थित होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कण हमारे फलकों पर भी स्थित हैं। ठीक है, तो फलकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, कुल 2 फलक हैं और दोनों फलकों पर हमको यहाँ पर एक एक कण दिखाई दे रहे हैं। तो फलकों पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और प्रत्येक फलक पर उपस्थित जो कण होता है वो कितने भागों में बटा रहता है, 1/2 भाग में यहाँ पर विभाजित रहता है। तो फलकों पर कणों की कुल संख्या अगर हम निकालें तो ये प्राप्त होगी हमको, फलकों पर 2 कण हमको दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक कण कितने भाग में विभाजित है, 1/2 पार्ट में यहाँ पर विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कणों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी आ जाएगी, फलकों पर 1 आ जाएगी। तो फलकों पर कुल कण हमारे 1 हैं जबकि कोनों पर कणों की संख्या कितनी है, 1 है। तो अब अगर हम जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें अगर हम कणों की कुल संख्या देखें तो एक कण हमारे कोनों पर उपस्थित है जबकि एक कण यहाँ पर जो एकक कोशिका है उसके फलक पर उपस्थित है। तो कुल कणों की संख्या अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें तो हमको कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर 2 कण हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारी एकक कोशिकाएं हैं उन एकक कोशिकाओं में कणों की वास्तविक संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात की है। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा। इसमें कणों की कुल जो संख्या हमको प्राप्त हुई वो संख्या हमको प्राप्त हुई 1। ठीक है, आधे एकक कोशिका में। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जब हमने कणों की संख्या ज्ञात की थी तो 2 यहाँ पर हमको संख्या प्राप्त हुई थी। और तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या देखें तो हमको कितनी प्राप्त हुई, 4 प्राप्त हुई। और इसके अलावा अंत में हमने पढ़ा यहाँ पर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम कणों की संख्या देखें या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में हम कणों की संख्या देखें तो वो हमको कितनी प्राप्त हुई, 2 हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। तो आज की जो क्लास है ये क्लास अब यहीं पर समाप्त